स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम लोग देखो, मैंने आपको पहले एक स्ट्रेटजी समझा दी है, उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको एक ही चीज़ पर फोकस करने से क्या होगा कि आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन अगर आप बार बार हर चीज़ पर फोकस करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ा सा चार्ट रीडिंग को बंद किए हैं, मतलब एक तरह से हम चार्ट रीड को ज़्यादा कुछ खास फोकस नहीं करते हैं। अभी हम लोग सीधे सीधे यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई किस तरह से हम लोगों को पी सी में एक तरह से ट्रेड मिल सकता है, कहाँ पर हमको रिस्क लेना चाहिए और कहाँ पर हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये एक तरह से गेम है जिसमें मतलब एक तरह से गेम भी नहीं बोल सकते, जो हमको दिख रहा है कि भाई हमको यहाँ पर गेम क्या होता है। गेम में ज़्यादातर क्या होता है, अंधा हो जाता है आदमी। जैसे कोई पत्ते वत्ते खेलता है तो अंधा हो जाता है, मतलब उसको पत्ते को कुछ पता नहीं चलता ना कौन सा पत्ता है। लेकिन यहाँ पर हमको सब पता चलता है कि अब यहाँ पर नीचे क्लोज कर दिया है तो अब मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर क्लोज कर दिया है तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आगे सपोर्ट लिया है तो ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ऊपर आ चुका है, यहाँ से हाई ब्रेक कर दिया तो ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, इसलिए हम लोग इसको अंधा नहीं बोल सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत ट्रैपिंग होता है, ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में ट्रैपिंग नहीं होता है। और दूसरा क्या है, आपको यहाँ पर अपना रिस्क के हिसाब से ही खेलना पड़ता है कि कितना आपको रिस्क रखना है, किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको जो भी ऑप्शन बायर होता है वो थोड़ा सा क्या करे कि भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा फोकस करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत टाइम लग जाता है और वहाँ पर आप क्या करोगे, बड़ा लॉस कर लोगे लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं चार्ट की। तो यहाँ पर मैंने आपको दिख रहा होगा निफ्टी का यहाँ पर 25,300 का सी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। 5 सितंबर का यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब शुरू मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहली शर्त होती है कि भाई जो भी हमारा वी वेप हो उसके ऊपर थोड़ा क्लोजिंग हो। दूसरा क्या, मैं क्या बोलता हूँ कि पहले के 5-10 मिनट छोड़ दिए जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा अपने को जो ट्रेंड समझने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है कि ट्रेंड क्या है मार्केट में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर अगर 5 कैंडल अगर हम स्टार्टिंग के देखें तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, फिर नीचे आता हुआ दिख रहा था। एक्चुअल में यहाँ से ट्रेंड थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन पर फोकस करो तो प्राइस एक्शन क्या होता है, ऊपर फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर फिर रिट्रेसमेंट फिर ऊपर। ये सिंपली अपना ये फंडा होता है। तो जब ये वाला जो कैंडल बना है ना, ये वाला, तो इस पर हम थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते थे। इसके नीचे का एसएल रख के अगर हम देखें यहाँ पर तो कितना था प्राइस, यहाँ पर जब हम इस कैंडल को बनने के बाद यहाँ पर कहीं पे बाई करते तो 114 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता था। तो यहाँ से 114 से सीधे यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ तक अगर आपको देखने को मिल रहा था, तो लास्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ कहाँ तक गया था, 128 के आसपास, 128 130 के आसपास गया हुआ था। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना था, देखो यहाँ से अगर आपका जो लॉस होता वो 105 रुपये के आसपास आ रहा था, और मतलब 10 पॉइंट का लॉस था, और यहाँ से करीबन आपको यहाँ से 10 से 15 पॉइंट का यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता था, ठीक है। सेम चीज़ देखो, ये स्कैल्पिंग एक तरह से ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। इसके क्या होता है, इसमें एक स्कैल्पिंग का मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा करो या फिर एक लॉट से ही आपका बाय करो सेल करो, लेकिन कम से कम आपको 10 पॉइंट मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है कि फटाफट आपको 10 पॉइंट देखने को मिल रहा है। और 10 पॉइंट बहुत हो जाता है अगर एक सही ट्रेड को किया जाए। तो यहाँ से दोबारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालते हो तो यहाँ से आपको देखने को मिल रही होगी, और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर टेस्ट करने के लिए जा रही है। लेकिन हम लोग क्या काम कर रहे हैं, वी वेब के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो पहले हमने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो एक यहाँ पर ट्रेड लिया हमने। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर दोबारा से यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से ब्रेक किया, वापस से दोबारा यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बाइंग चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अपना जो एक फंडा होता है कि कैसे हमको ट्रेड करना है। अगर हो सकता है आप यहाँ पर बाई साइड में ही जाना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर बाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रुकना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई वो सच में यहाँ पर ब्रेक करने के लिए आया है, रीटेस्ट कर रहा है, फिर नीचे नहीं गया है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती है। अगर यहाँ से आपने मान लो ये कैंडल देख के बाई भी कर दिया तो यहाँ पर आपका एसएल होना चाहिए, यहाँ से आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है। दोबारा से यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से वापस से मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आपको दिख रहा है, तो वापस से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर सी में जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पी में जा सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं पी का चार्ट लगा दूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो
कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका एक ट्रेड हो जाना चाहिए, या फिर यहाँ से बिल्कुल लो ब्रेक कर दे, ये वाला जितने भी स्विंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ब्रेक कर दे तो यहाँ पर आपका इंटर हो जाना चाहिए 10 बजे के आसपास। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ कर जितना हमने ये लिया है तो उतना हम लोग यहाँ पर पी देखते हैं बैंक निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 का 300 का हम पी देखते हैं, ठीक है। 10 बजे के आसपास यहाँ पर अगर हम पी देखेंगे तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ से एक ये देखो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा, ये 10 बजे के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 157 के आसपास यहाँ पर था, लेकिन ज़्यादा कुछ खास गया नहीं, 170-75 के आसपास यहाँ पर जाता हुआ दिखा और वापस से नीचे आ रहा है। तो फिर से यहाँ से 11 बजे के आसपास नीचे आया, तो फिर आप थोड़ा सा सेलिंग में जा सकते हो। सिंपल सी बात कहने का मतलब क्या है, देखो अगर आप 5 मिनट में जाओगे थोड़ा सा मोमेंटम आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो अगर हम 5 मिनट में पी में जाते तो यहाँ से हमारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पी में यहाँ तक तो ठीक था 10:30 बजे तक। उसके बाद में 11 बजे के आसपास इसने क्या किया, मोमेंटम किया। कौन से साइड में, यहाँ से सी साइड में। तो 11 बजे हम जाकर देखते हैं मार्केट में, क्योंकि यहाँ से ब्रेक किया है इसने, देखो यहाँ से ये लो ब्रेक कर दिया। तो पूरा दिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा सी साइड में मार्केट रहा। तो यहाँ से अब हम देखेंगे 11 बजे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो 11 बजे के आसपास, तो सी साइड में 11 बजे का अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो सी साइड हम देखेंगे जाकर, देखो यहाँ से ट्रेड करना नहीं करना वो आपका अपना मन है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पी में तो वहाँ पे मार्केट पूरी तरह से नीचे था, लेकिन सी में भी यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आपने यहाँ पर लिया होगा उसको देखकर थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी का पहले चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी में हुआ क्या, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे आप तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि देखो इसमें जो भी यहाँ पर सेलर आए हुए थे, ये सेलर्स का एसएल हिट हो गया, यहाँ पर ये सेलर्स का एसएल हिट हो चुका था। मार्केट के पास में अब नीचे की साइड में भी ये देखो यहाँ से जो बायर थे वो पहले से ट्रैप हो चुके थे। अब नीचे की साइड में भी एसएल नहीं था, ऊपर का भी एसएल ट्रैप हो मतलब एक तरह से हिट हो चुका है। तो यहाँ से भी कोई एसएल नहीं है। अब मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे ही मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ऐसे ही एक रेंज में बनकर रह चुका है, ठीक है। अब इसको जो थोड़ा सा यहाँ से जूम करके देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या हम ट्रेड करें। बहुत छोटी सी रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, छोटे छोटे कैंडल्स, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालते हो तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन यहाँ से हिट हो रही है, तो ऊपरी साइड में मार्केट जा रहा है कहीं ना कहीं। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई के बाद में यहाँ से लोअर लो का यहाँ से फॉर्मेशन चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा चार्ट को रीड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग सीधे जाएंगे कहाँ पर, पी और सी के आधार पर। तो पी और सी को अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ यहाँ से मोमेंटम कुछ खास ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ स्टार्टिंग में सेलिंग हुई थी, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो सी में थोड़ा सा जा सकते थे। फिर यहाँ से उसने ब्रेक किया होगा तो यहाँ से मतलब यहाँ से पी में जा सकते थे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर सी पी यहाँ पर धीरे धीरे करके थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ओवरऑल मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि वी वेब वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी देखो साइडवेज मार्केट होता है, और दूसरा क्या होता है, हमको फटाफट प्रॉफिट लेना होता है और निकल जाना होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे हम लोग 11:30 बजे जो एक मोमेंटम आया था यहाँ पर सेलिंग का, 11:30 के आसपास ये वाला। तो इसमें अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी में यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ पैसा बनता है कि नहीं बनता है। तो 51,000 यहाँ पर हम देखते हैं। एक मिनट मैंने कौन सा, ठीक, एक मिनट हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सितंबर का हम देखते हैं यहाँ पर अपना ये वाला, ठीक है। कुछ गलत लग चुका था, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कहाँ पर कुछ ये वाला मोमेंटम, तो ये वाला जो मोमेंटम था ये वाला कैच किया जा सकता था। ये वाला दिख रहा होगा 290 के ऊपर, अगर आप 300 के आसपास बाइंग करते तो 330 के आसपास यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा था। ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं था आज के मार्केट में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने लायक था ही नहीं। लेकिन सिंपल सा ट्रेडिंग यहाँ पर किया जा सकता था कि देखो यहाँ पर हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई ये वाला ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग में जा सकते हैं।
यहाँ पर भी बहुत बार ब्रेक किया, यहाँ पर भी ब्रेक किया। तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, या तो ट्रेंड लाइन का सहारा लेना है। जैसे यहाँ से अगर हम कोई ट्रेंड लाइन डाल दें तो ये वाला इस तरह से, क्योंकि बार बार मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर से आया, इसके ऊपर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर आया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ब्रेक किया। वैसे ही यहाँ पर भी आप कुछ और भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं चाहे तो, या फिर ऊपर से भी इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रेक किया है, तो यहाँ पर भी एक प्लानिंग की जा सकती है। तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन देखो सिंपल सा आपको भी लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है, लेकिन जब ट्रेड करते हैं तो आपको भी पता चलता है कि क्या होता है एक्चुअल में मार्केट में। क्योंकि आदमी ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फिर बहुत सारे ऐसे हिट कर देता है और यहाँ से बड़ा लॉस करके फिर वो छुट्टी पे चला जाता है बिल्कुल। तो ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। देखो आपको ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि मेरे को ट्रेड किस जगह पे लेना है और क्यों लेना है। जैसे आपको यहाँ पर ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो मेरे को यहाँ से ट्रेड क्यों लेना है, कारण क्या है, और मेरे को कितना पॉइंट लेना है। क्योंकि देखो मार्केट को देखना भी बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट के पास एसएल नहीं होते हैं तो फिर मार्केट क्या करता है, पूरा एक तरह से शांत हो जाता है। यहाँ पर आपको जैसा मैंने आपको बताया, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कि भाई यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ से, तो अब यहाँ पर एसएल ही नहीं थे, मार्केट करेगा तो क्या करेगा, किधर जाए। तो जब मार्केट के पास में थोड़ा सा लंबा स्पेस हो तब जाके वहाँ पर वो बड़ा गोल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं है तो फिर वहाँ पर छोटे छोटे गोल ही अपने लिए अच्छे होते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर हम सीख रहे हैं, ना कि मैं आपको यहाँ पर कोई ट्रेडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सही तरह से आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हैं।